मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले एक पूर्व आईएएस थे। उनके घर से करीब 7 करोड़ के हीरे निकले। अब आईएएस थे तो उनके घर से हीरे तो निकलेंगे ही, क्योंकि आईएएस जो हैं सरकार चलाते हैं, देश चलाते हैं, बड़े बाबू कहलाते हैं। तो ये हुआ कि एक लोटस 300 आवासीय योजना थी, जिसमें 426 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था। और इसमें पूर्व आईएएस जो है मोहिंदर सिंह और 5 कारोबारी जो थे वो इन्वॉल्व थे। अब साहब, ये पूर्व आईएएस जो मोहिंदर सिंह थे, ये बड़े अच्छे इंसान थे। ये बसपा सरकार में नोएडा की जो अथॉरिटी है, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके जो है ये चेयरमैन भी थे। अब इनके घर से जो है अब तक ये जो है इनके और इनके साथियों के घर से करीब 43 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात तो नकदी मिली है, और 29 करोड़ रुपए के, जिसमें कि हीरे और सोने के जेवर हैं सॉलिटेयर डायमंड के साथ में। और बेनामी संपत्तियां कितनी मिली हैं उसकी तो अभी अतई ही पता नहीं है। अरबों की संपत्ति के मालिक हैं और बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहे थे। इन्होंने जो है ये योजना जो है चलाई थी। अब इसके बाद जो है जब ईडी और ईओडब्ल्यू ने जांच की, तब जो है पता चला। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जो स्मारक घोटाला जो हुआ था यहाँ लखनऊ का, उसमें भी मतलब जो है ये शामिल थे। अब देखिए, आप एक बात समझिए, अधिकारी हैं, अगर 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए भी अगर ये अपने शासन काल में ना कमा पाए, तो साहब आईएएस बनने का फायदा क्या है? आप मुझे बताइए। मतलब ईमानदारी का जो काम है वो आपने फौजियों के हाथ दे दिया है। उनको ईमानदार होना चाहिए, देश के लिए अपनी जान देनी चाहिए, देश की सीमा की रक्षा करते करते उनको अपनी जान लुटा देनी चाहिए, क्योंकि वो फौजी हैं, उनको देश की रक्षा करनी है। और सरकार से उनको सिर्फ तनख्वाह मिल जाए, राशन पानी मिल जाए, और जो है साल में एक बार जो है फ्री टिकट मिल जाए, जो फ्री रेलवे वारंट जिसको कहते हैं, एफआरडब्ल्यू, वो मिल जाए। तो जो ईमानदारी का ठेका है वो फौजियों के पास है। आपने देखिए, इस देश में हर चीज का जो है बंटवारा हो चुका है। ईमानदारी कुछ ही लोगों के पास सीमित रह गई है, वो सबको नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ईमानदारी के साथ में शहादत भी जोड़ दी गई है कि जो ईमानदार होगा उसको शहीद होना पड़ेगा। फौजी जो शहीद हो गया, ये मान के चलिए कि वो बहुत ईमानदार आदमी था, उसने देश की रक्षा की जो कहते नहीं करते करते उसने अपनी प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, जान दे दी। अब आईएएस ऐसा क्यों करे? भाई देखिए, पढ़ लिख कर आया है, इतनी कंपटीशन दे के आया है। साल भर में सिर्फ 543, 548, 600, 700 ही आईएएस या आईपीएस या जो दूसरे सिविल सर्विसेज के लोग हैं वो बनते हैं। तो क्या उनका इतना भी हक नहीं बनता कि वो अपने शासन काल के दौरान, प्रशासन के दौरान करीब 100-200 करोड़ रुपए भी ना इकट्ठा कर सके? जनाब, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि बड़े अफसोस की बात होगी कि अगर एक आईएएस, और अगर ये तो बेचारे पकड़े गए तो साहब चोर हो गए, बेईमान हो गए। जो नहीं पकड़े गए हैं उनके पास कितनी दौलत है, अगर इसकी जो है एक सर्वे करवाया जाए या इनकी खोज खबर कराई जाए, तो मुझे लगता है कि इस देश की इकोनॉमी से ज्यादा ये आईएएस, आईपीएस और ये जितने बड़े बड़े क्लास 1 अधिकारी हैं, इनके पास सारी दौलत मिलेगी। लेकिन साहब, कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रशासन चलाते हैं, सारे बड़े बड़े सरकारी ठेके से लेके सरकारी योजनाएं और जितने भी सरकार का जो कार्य होता है सब इन्हीं के हाथ में होता है। तो साहब, अब दाल में से जो है नमक भर की चोरी करना तो जायज है ना? जब हजारों लाखों करोड़ का बजट होता है, अगर उससे थोड़ा सा एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया, तो आईएएस अधिकारी के लिए क्या कोई गुनाह हो गया? जी नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं हुआ। ये तो देश की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। आप भूतकाल में भी देखिए, हर बार आपके सामने मतलब जो है बात आती है कि कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कुछ आ गया, तो आईएएस अधिकारी चुपचाप चला जाता है, वहां से हट जाता है, और फिर सेना को बुला के वो जगह हैंडओवर कर देता है। क्योंकि सेना अगर है तो सेना को तो देशभक्ति का जज्बा उसके अंदर जगाया गया है, उसी बात की तनख्वाह दी जा रही है। तो उसको तो वहां पे जहां पे सब लोग हार जाते हैं, वहां पे सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस को ही लगाना है। लेकिन जो लगाने वाले हैं उनसे आप ईमानदारी की उम्मीद मत रखिए। ये जो बड़े बाबू होते हैं आईएएस वगैरह, आप याद करिए, एक समय बहुत उछला था कि सियाचिन में जो है जो बर्फ पे किट जो दी जाती थी या स्कूटर दिए जाते हैं, उसमें
जाने कितने सालों से आईएएस अधिकारियों ने अड़ंगा लगा रखा था। फिर बाद में कोई रक्षा मंत्री साहब थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, इन आईएएस अधिकारियों को जो है वहां भेजो, तब इनको पता चलेगा कि आखिर जो है वहां पे लोग किस परिस्थितियों में रह रहे हैं। काफी मुद्दा उठा, हंगामा उठा, लेकिन इसके बाद बाबू तो बाबू है भाई। वो दिल्ली में रहेगा, अपने जो है उसका हेडक्वार्टर जहां है वहां रहेगा, और फिर इनको तो सुविधा भी है, ये चाहे तो घर से भी शासन चला सकते हैं, जिसको कैंप ऑफिस कहा जाता है। क्या ये सुविधा किसी और को है? नहीं है। तो सब सिस्टम हमने ब्यूरोक्रेसी का इस देश में ऐसा सेट कर रखा है कि उनको हमने भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट दे रखी है। और छूट इसलिए दे रखी है क्योंकि नेताओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये लोग होते हैं, और योजनाएं बनाना इनका ही काम होता है, और योजनाओं की घोषणा करना नेता का काम होता है। तो नेता और ये जो इसके नीचे बैठे हुए बाबू जब ये मिल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि घोटाला किस लेवल तक का हो सकता है। और एक नहीं, आईएएस अधिकारियों की तो लिस्ट है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे किसी प्रदेश के हों। जाने कितने जेल में चले गए, कितने जेल जाने से बच गए, जाने कितने जेल में बैठे हुए हैं। तो साहब ये लोग बड़े लोग हैं, इनका सम्मान कीजिए। 100-200 करोड़ की, मुझे लगता है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बेल देते हुए कहा था कि 5-10 करोड़ का जो उन्होंने जो घोटाला किया था, तो बोले ये कोई इतना कोई बड़ा रकम नहीं है जिसके ऊपर जो है आप उसका विदेश जाना, कोई पत्रकार थी, महोदया थी, कि उस पर रोक दिया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है 5-10 करोड़ का घोटाला कोई बड़ा घोटाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये जो अब घोटाले का भी वर्गीकरण कर दिया जाए। जिस तरीके से मतलब जातियों में समाज को बांटा जा रहा है, मुझे लगा घोटाले को भी जातियों में बांट देना चाहिए, वर्गीकरण कर देना चाहिए कि आईएएस अधिकारी है तो 100 करोड़ से और 200-500 करोड़ तक उसकी लिमिट रहेगी, नेता है तो 500 से 1000 करोड़ की लिमिट रहेगी, व्यापारी है तो 10 से लेकर 100 करोड़ तक की लिमिट रहेगी। ऐसे कर करके क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए भ्रष्टाचार का। तो उससे क्या रहेगा कि इस देश को जो है बहुत ही मतलब जो है एक अच्छी तरीके से भ्रष्टाचार करने में, फैलाने में और लागू करने में बड़ी सुविधा रहेगी। तो दोस्तों, बुरा मत मानिए, आईएएस अधिकारी हैं, इनका ये फर्ज बनता है, इनका ये धर्म बनता है, इनका ये अधिकार है कि इतना बड़ा घोटाला ये करें। और अगर नहीं जो आईएएस अधिकारी घोटाला करता है कुर्सी पर रहते हुए, तो ये मान के चलिए कि या तो उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में, या फिर उसके माँ बाप जरूरत से ज्यादा इतने ईमानदार रहे होंगे कि उन्होंने मतलब जो है गुलजारी लाल नंदा की तरीके से बेचारे किराए के कमरे में ही रहे होंगे और किराए के कमरे में ही मर गए होंगे। तो साहब, ईमानदारी जो है वो कुछ ही लोगों से आप एक्सपेक्ट करिए, और जो आईएएस आईपीएस है, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, उनसे आप ईमानदारी की उम्मीद मत करिए। ईमानदारी का ठेका जो है इस देश की चंद संस्थाओं ने ले रखा है, सिर्फ उन्हीं के नाम पर ईमानदारी और शहादत को रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।